हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण को हम देखते ही कैसे पहचानें। ऐसी ट्रिक इसमें सीखने वाले हैं हम। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे समझते हैं, इसे अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा को आप किस तरीके से लेते हैं, आपने परिभाषा पढ़ रखी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं कहूँगी सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखो कि किसी भी चीज़ का अगर नाम आ जाए तो समझ लो वहाँ पर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। अब हम एक एक करके उसकी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का या किसी जगह का, मतलब किसी भी चीज़ का अगर नाम आ जाता है तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो कहीं भी आपको ऑप्शन में कहीं पे किसी का नाम दिख जाए तो समझ लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, इसमें एक जाति के, एक वर्ग के लोग आ जाएंगे। जैसे लड़के, लड़कों में क्या हुआ, सारे लड़के आ गए। जानवर, जानवर में सभी जानवर आ गए। चिकित्सक यानी डॉक्टर, डॉक्टर में सभी लोग, जितने भी डॉक्टर हैं सब आ गए। वकील, वकील में क्या हुआ, सारे जितने भी वकील हैं दुनिया में सब आ गए, है ना। तो ये होता है जातिवाचक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, भाववाचक। भाव से ही समझ जाओ कि फीलिंग्स, जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई शब्द दिख जाए जिससे किसी की भावना प्रकट हो रही हो, कोई फीलिंग्स हमें पता चल रही है, तो समझ जाओ वहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जहाँ पर भी आपको सोना, चांदी, पानी, तेल, मतलब कोई भी चीनी, कोई भी पदार्थ का नाम मिल जाए तो समझ लो वहाँ पे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। और चलिए हम अब देखते हैं लास्ट वाला, फिफ्थ जो है हमारा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, जैसे कि कक्षा आ गई, है ना, या कोई सभा, कोई बैठक, या फिर मतलब सिंपल में कोई ऐसी जगह जहाँ पर ग्रुप में लोग बैठे हुए हों, तो वो क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे सर्वनाम। तो चलिए अब हम देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं, अभी हमने संज्ञा सीखी। संज्ञा में हमने देखा कि नाम आ रहे थे हर चीज़ के, है ना। अब उन्हीं नामों की जगह पे अगर हम कोई दूसरा शब्द डाल दें तो वो कहलाएगा सर्वनाम, है ना। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम एक लड़का है। अब यहाँ पे राम क्या है, नाम दिया गया है ना, तो यहाँ पे राम क्या हो गया, संज्ञा हो गई। लेकिन राम की जगह पर अगर मैं लिख दूँ वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो वह संज्ञा की जगह पर आया, ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए अब तो समझ आ गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर अगर हम कोई और शब्द प्रयुक्त करते हैं संज्ञा के लिए तो वह सर्वनाम कहलाती है। अब देखते हैं हम कि सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला प्रकार है हमारा पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक संज्ञा भी 3 प्रकार की है, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, जिसमें आएगा मैं या हम। ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसमें आएगा आप या तुम, और अन्य पुरुष जिसमें आएगा वह, ये लड़का के लिए जो लगाएंगे, और वह एक लड़की के लिए, या फिर वे लोग, है ना, इसके लिए हम लगाएंगे। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो जहाँ पर भी आपको वह, हम, तुम, मैं ऐसे शब्द नज़र आ रहे हैं तो समझ जाना है कि वहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक क्या होता है, निज से ही समझ में आ रहा है कि निज मतलब निजी चीज़ जो हमारी अपनी होती है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे स्वयं या खुद, ये 2 शब्द जहाँ पर दिख जाएं तो समझ जाना है कि निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या आएगा, इसमें किसी चीज़ का आपसे संबंध नज़र आएगा संज्ञा से या सर्वनाम से। जैसे यह पेन मेरा है। अब ये पेन किससे संबंधित है, मेरे से, मतलब मेरा पेन है ना, तो ये चीज़, तो इसमें वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आपको संबंध का पता चलेगा।
नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही समझ जाओ कि जहाँ पर भी कब, क्यों, कैसे, मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड आ जाएं तो समझ लो कि वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। अब पांचवा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल निश्चित है। अगर वो चीज़, जैसे ये पेन मेरा है ना, तो यहाँ पे पेन क्या है, बिल्कुल निश्चित है कि ये मेरा ही है ना, बिल्कुल निश्चित है, डेफिनेट है, इसे कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद अनिश्चित में, जैसे दरवाजे पर कोई है। अब कोई दरवाजे पर है लेकिन कौन है ये हमें बिल्कुल नहीं पता, है ना। तो ऐसे शब्द जहाँ पे कोई, कुछ या कई ऐसे शब्द नज़र आ जाएं तो समझ जाओ कि वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो यहाँ होते हैं हमारे सर्वनाम कंप्लीट। मैंने सभी की पहचान भी बता दी है, इससे हमें ढूंढने में आसानी होगी कि कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम वर्ब, यानी कि क्रिया। अब क्रिया क्या होती है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो किसी चीज़ का होना या करना अगर हमें पता चल रहा है कहीं पर, तो फिर समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है। मतलब कोई भी एक्शन किया जा रहा है, कोई भी क्रिया की जा रही है, जैसे खेलना, हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रकार। इसके दो ही प्रकार हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब देखिए अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया में जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, जैसे कि गोलू दौड़ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, इसमें दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गोलू पे पड़ रहा है ना, कर्ता पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है जब क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़े, ठीक है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में वर्ब का यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, उसके साथ किसी और शब्द पर भी उसका प्रभाव हो, तो समझ जाइए वहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया तो ठीक है ना, क्रिया का प्रभाव तो उस पर पड़ रहा है ना, राम पे, राम का पेट भरेगा, खाना खाएगा, तो उस पर तो प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन दूसरे शब्द पर भी प्रभाव पड़ रहा है जो कि है आम। अब राम आम खाएगा तो क्या होगा, आम ख़त्म हो जाएगा ना, तो उस पर भी तो प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। जब कर्ता के अलावा दूसरे पर भी क्रिया का प्रभाव हो तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो चलिए ये थे इसके दो प्रकार। अब देखते हैं हम विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसके प्रकार कितने हैं, तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो गुणवाचक होते हैं, गुणवाचक विशेषण होता है जहाँ पर किसी चीज़ के गुण बताए जाएं। अब जैसे भैंस काली है, कैसी है भैंस, काली है, उसका गुण पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक। तो जहाँ पर भी आपको किसी का गुण या खासियत पता चले तो समझ जाइए वहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक, या फिर इसे परिणामवाचक भी कह सकते हैं, है ना। तो जिसमें भी संख्या का बोध हो, जिस भी वाक्य में संख्या से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें या तो नंबर आएगा या माप तोल करके कुछ चीज़ बताई जाएगी, तो वहाँ पर होगा परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या होता है, सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह घोड़ा तेज़ दौड़ता है ना। अब देखिए यहाँ पे घोड़ा तो संज्ञा हो गई, लेकिन घोड़े से पहले जो शब्द आया है संकेत करने के लिए वह घोड़ा, है ना, तो ये वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक। क्यों, क्योंकि ये घोड़े की ओर संकेत कर रहा है ना। तो चलिए इसी तरीके से हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण चारों चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। टीचिंग की है पूरी तैयारी,
अब की बार नौकरी हमारी। बिल्कुल ये नारे के साथ हमें इस चैनल को भी आगे बढ़ाते जाना है, और ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक तो बिल्कुल करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।